हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 इसेकाई एनीमे के बारे में जिनका ऑफिशियल हिंदी डब भी अवेलेबल है। और यार ये सारे के सारे एनीमे तुम्हें क्रंची रोल पर देखने मिल जाएंगे। और यार प्लीज कोई कमेंट में ये मत लिखना फ्री वाला लिंक दे दो। भाई फ्री में कुछ नहीं होता, कहीं पैसा लगता है कहीं मेहनत। तुम अपने अकॉर्डिंग एक चीज लगा लेना, तुम्हें एनीमे देखने को मिल जाएगा। नंबर 5 द ग्रेट क्लेरिक। ऑफिस वर्कर लूसियल जो जिंदगी एंड प्रमोशन की भागदौड़ में इतना खो चुका था, उसे जब एक क्रिमिनल ने शूट कर दिया तो उसे एक मौका मिल गया एक ऐसी जिंदगी जीने का जहां वो प्रमोशंस को भुला के एक पीसफुल लाइफ की ओर भाग सकता था। क्योंकि गोली लगने के बाद वो ट्रांसपोर्ट हो गया था एक मैजिकल वर्ल्ड में, और यहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है इस वर्ल्ड में लोगों के लिए मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैजिक है। जिसके बाद लूसियल निकल पड़ता है जिंदगी के एक नए सफर में, जहाँ वो चुन सकता था वो लाइफ में क्या करना चाहता है। जिसके बाद उसने चुनी एक कड़ी ट्रेनिंग, जिससे वो आगे जाके एक हीलर की लाइफ जी सके। क्योंकि उसे लगता था एक हीलर होने का मतलब है बिना मेहनत के सिर्फ लोगों के वुंड्स को हील करना और पैसा कमाना। लेकिन उसकी ये सोच बिल्कुल गलत थी और ये उसे जल्दी समझ में आ गया। क्योंकि एक हीलर की लाइफ कुछ भी हो सकती है लेकिन पीसफुल नहीं हो सकती। अब तुम्हें देखना है लूसियल कैसे अपनी पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस की हेल्प लेते हुए एक ऐसे रास्ते पर चलेगा जो उसने बिना सोचे ही चुन लिया। और क्या वो एक हीलर होने की सही डेफिनेशन दे पाएगा? तो यार ये फ्री टाइम वाला एनीमे है, चाहो तो देख लेना। नंबर 4 माई 1/8 किल सिस्टर। असाई एक बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाते हुए एक दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया। जिसके बाद उसे लगने लगा वो इस वर्ल्ड में ओवर पावर्ड कैरेक्टर है, बिल्कुल उसके फेवरेट नोवेल की तरह। लेकिन जल्दी उसको रियलिटी हिट करती है जब असाई का सामना एक पावरफुल मॉन्स्टर से हो जाता है। उस मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसे समझ आ जाता है वो एक दूसरे वर्ल्ड में तो है लेकिन यहाँ भी वो एक नॉर्मल इंसान ही है। और उसी वक्त जब वो मॉन्स्टर असाई को मारने वाला था तो किसी तरह से असाई की बड़ी बहन वहाँ पे पहुंचना मैनेज कर पाती है और असाई की जान बचा लेती है। तो इस वर्ल्ड में जहाँ असाई एक एवरेज पर्सन था, वहीं माया से पावरफुल कोई दूसरा मौजूद नहीं था। इसी इंसिडेंट के कुछ दिनों बाद असाई और माया को पता चलता है वो इस वर्ल्ड में एक पर्पस से ट्रांसपोर्ट किए गए हैं। इस दुनिया पर डीमन किंग अपनी आर्मी के साथ अटैक करने वाला था और सिर्फ एक पर्सन था जो उस डीमन किंग के रास्ते में आ सकता था और उसे रोक सकता था, और वो थी माया। लेकिन ब्रो असाई को पावर्स भले ही ना मिली हो लेकिन और भी बहुत कुछ था जो उसे यहाँ पे आके मिला, जो उसके लिए उसकी प्रीवियस लाइफ में इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल था। स्क्रीन पर देख के समझ ही गए होगे किसकी बात कर रहा हूँ। नंबर 3 ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम। लियोन अपनी सिस्टर के फोर्स करने पर जो गेम खेल रहा था, आज उसने वो गेम कंप्लीट कर लिया है। जिसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकल ही रहा है कि तभी उसकी सीढ़ियों से गिर के डेथ हो गई है। जिसके बाद वो उसी गेम के अंदर पहुंच गया जो वो पिछले 3 दिन से खेल रहा था, और वहां जाकर उसने एक ऐसी फैमिली में जन्म लिया जिन्हें बड़े लोगों के जैसे रहने और खाने का कोई अधिकार नहीं है। पर क्योंकि लियोन ने ये गेम पहले से ही खेला हुआ है तो चीट कोड की हेल्प से वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन चुका है। जिसके बाद वो निकल पड़ा है अपने उस गोल की तरफ जो उसकी प्रीवियस लाइफ से लेकर एक दूसरे वर्ल्ड में आने के बाद भी नहीं बदला, और ये गोल था लड़कियां। उसे जल्दी से शादी करनी है लेकिन इस वर्ल्ड में लड़कियों को सुप्रीम माना गया है। यहाँ अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो उस लड़के को पहले किसी कंपटीशन में खुद को साबित करना पड़ता है। और कमाल की बात है ऐसे वर्ल्ड के अंदर लियोन को एक नहीं बल्कि 2 लड़कियां और ऐसी खुशियां मिल रही हैं, लेकिन ये इन्हें इग्नोर कर रहा है, वो भी तब जब इसको अपनी लाइफ से सिर्फ एक चीज चाहिए, लड़कियां। नंबर 2 कामिकात्सु वर्किंग फॉर गॉड इन अ गॉडलेस वर्ल्ड। सिर्फ एक रिचुअल के गलत परफॉर्म होने की वजह से यूकिटो की एक पल में पूरी जिंदगी बदल गई। क्योंकि अब वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच चुका था जहाँ ना तो कोई भगवान एग्जिस्ट करते थे और ना कोई धर्म। और ये जानकर यूकिटो बहुत खुश था क्योंकि उसे भी तो उसके बाप ने एक रिचुअल के चलते नदी में फेंक दिया था। लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा टाइम के लिए नहीं थी, क्योंकि गॉड के एग्जिस्ट ना करने की वजह से एक तरह से यहाँ गवर्नमेंट ये डिसाइड करती थी कब किस आदमी को मरना है, और हर कोई ऑर्डर फॉलो करते हुए खुद अपने हाथों से अपनी जान लेता था। और यूकिटो एक ऐसे गाँव में ट्रांसपोर्ट हुआ था जहाँ वो लोग रहते थे जिन लोगों ने मरने से इनकार किया था, और अब इन सभी लोगों को एक साथ फांसी दी जानी थी। तो तुम्हें अब देखना है क्या यूकिटो इन सारे लोगों को बचा पाएगा, और वो कौन है जो यूकिटो की प्रीवियस लाइफ से उसके साथ है और उसकी इस काम में हेल्प कर रहा है। भाई अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, गरीब आदमी का भला हो जाएगा। और अगर ज्यादा ही पसंद आ रहा है तो फिर चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि वीडियो तो और भी आएंगे। नंबर 1 द रीजन व्हाई रेलियाना एंडेड अप एट द ड्यूक मैंशन। भाई एक बात बताऊं, अगर तुम्हें सीरियसली कोई अच्छा इसेकाई एनीमे देखना है तो ऊपर के 4 भूल जाओ, इसे देखो। इसके अंदर तुम्हें रोमांस, मिस्ट्री, थ्रिल सब कुछ देखने को मिलेगा। तो भाई स्टोरी कुछ ऐसी है, बुक्स पढ़ने की शौकीन यूना पार्क का किसी ने बिल्डिंग से गिरा के मर्डर कर दिया। जिसके बाद उसने जब अपनी आंखें खोली तो वो एक दूसरे वर्ल्ड में थी जहाँ उसका नाम रेलियाना है, और ये रेलियाना उसी रोमांटिक नोवेल की साइड कैरेक्टर है जो उसने हाल फिलहाल में कंप्लीट किया था। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है उस नोवेल के मेन प्रोटैगनिस्ट एक दूसरे से मिले ही रेलियाना के मरने की वजह से थे, मतलब उसे इस वर्ल्ड में भी फिर से मरना होगा। अब तुम्हें देखना है एक लड़की जिसे अपने मरने का दिन, जगह और कारण सब कुछ पता है, वो ऐसा क्या क्या करेगी जिससे उसे फिर से उस दर्द का सामना
सामना ना करना पड़े जो उसे उस वक्त हुआ था जब वो बिल्डिंग से गिरी थी। और रेलियाना की इस किस्मत के खिलाफ जंग में वो कौन होगा जो उसका साथ देगा, कितने उसके दुश्मन बन जाएंगे और क्या उसका ये सब करना नोवेल की स्टोरी पर कोई फर्क डालेगा।